हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। तो ब्रिस्बेन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह पर उठाए थे, आज 4:26 हो रहे थे। आज बहुत जल्दी ही नींद खुल गई और अच्छा था कि जल्दी नींद भी खुल गई हमारी। आलर में तो नहीं लगाए थे, पर पता नहीं जब कहीं जाना होता है ना तो मतलब वो लगा रहता है कि नहीं जाना है, कहीं जाना है तो धुक्का जैसे लगी रहती है, तो इसलिए नहीं नींद खुल गई। और फिर ये हम आपको मेहंदी दिखाए थे, शाम को ही बेटू मेहंदी लगा दी थी। शाम को जैसे ही झाड़ू पोंछा करके बर्तन वगैरह धुल के क्लीन करके खाली हुए तो लेटने के बाद तुरंत ही सो गए। और मेहंदी पड़ी थी वहीं पर तो बेटी लगा दी, हमको पता भी नहीं चला कब मेहंदी मेरे हाथ में लगाई वो। और पंचमी का मेरा व्रत भी था, थोड़ा एनर्जी भी नहीं थी, तो पानी अगर सुबह सुबह आप पी लो, कितना भी थकान रहे तो शरीर में कुछ थका थका सुस्ती महसूस हो तो आप सुबह सुबह पानी पी लो, 1 गिलास गुनगुना करके। बहुत ज़्यादा ही पानी से एनर्जी मिल जाती है। तो हम पानी 2 गिलास गर्म करके 1 गिलास इनको देते हैं, डेली का ही नियम है, और 1 गिलास अपने लिए पीते हैं। और पता है काम तो सब कुछ शाम को ही हो गया था, तो सुबह बस नहा करके जाना था। पर आज था गुरुवार, तो गुरुवार था तो हमको केले के पेड़ पे भी दीपक उपक जलाना था। कथा थोड़ा पढ़ते हैं गुरुवार को, तो वो भी करना था, इसलिए थोड़ा और सुबह उठे। उठो बेटू, चलो मंदिर चलना है ना। हैप्पी बर्थडे बेटू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। उठो उठो उठो, चला हमारी लेट हो जाएगी। तो अब नहा करके आ गए थे, बच्चों को भी हम उठा दिए हैं। तो बच्चे नमो तो उठ गए हैं, लेकिन बेटू बस लेट ही हैं। पापा भी उनके उठ गए हैं, तो पहले हम नहा करके और जल्दी से, पता है जब कहीं निकलना होता है तो हम जल्दी बार बार मोबाइल देख रहे थे कि टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया। और ये बोलने भी लगे कि टाइम से उठाई हो तो घर में पूजा कर लो, ताकि कल तुम्हारा पंचमी का व्रत था तो कुछ रास्ते में खा भी लो अगर यहाँ पूजा करके चलोगी। और क्या था कि मम्मी को भी लेने जाना था, बेटू का जन्मदिन था आज हमारे। तो सुरवार गांव में मम्मी को ले जाते, मम्मी भी थोड़ा टाइम से उठाएं, तो 4 बजे जाएंगे तो पता नहीं 4:30 बजे 5 बजे लगभग जाएंगे तो उठी रहेंगी या नहीं, क्योंकि मम्मी को इस समय फीवर रहती है, बुखार आती है उनको। पहले तो हमारा ये प्लान था कि ये अच्छा है कि नवरात्र में हर मतलब बेटू का जन्म हमारे नवरात्र के अष्टमी की ही होता है। अच्छे दिन में पैदा हुई थी, और जब ये पैदा हुई थी उस समय नवरात्र की अष्टमी की हुई थी, और उसे दिन तारीख था 1 अप्रैल। लेकिन हम अप्रैल और तारीख से नहीं करते, तिथि से करने लगे। 1-2 साल किए तारीख से, लेकिन फिर अब हमारा मन ऐसा करता है कि जब हमारी इतने अच्छे मुहूर्त में बच्ची पैदा हुई है तो फिर हम तारीख से ना करें, तिथि से ही करें। तिथि से करते हैं, नवरात्र की अष्टमी को इनका हम बर्थडे करते हैं। इस बार प्लान किए थे कि हम मतलब वहाँ भंडारा करेंगे और सबको बुलाएंगे, तो वहीं पर सबको खिला पिला देंगे। लेकिन क्या है ना कि जब घर में पूजाई ही नहीं हुई थी तो कैसे हम वहाँ पर सबको करें, बुलाएं और खिलाएं। कढ़ाई तो चढ़ेगी नहीं, और न रोट पंजीरी कुछ भी हम बना करके ले नहीं गए थे। तो फिर हम किसी को बुलाए भी नहीं कि किसी को बुलाएंगे तो हमको वहाँ खिलाएंगे। पूरी तो ही खिला सकते हैं, वहाँ खाली सिंपल रोटी तो खिला नहीं सकते, इसलिए फिर नहीं किसी को बुलाए। अब पता है जब हमारे बड़े जो करते आ रहे हैं, जो नियम उनके घर का सिस्टम है, तो उनको उसको हम तोड़ना नहीं चाहते। वो जो कैसा कर रहे हैं तो उस नियम को हम भी मानते हैं कि जो ऐसे करेंगी मम्मी सासू माँ मेरी, हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर इधर पूजा बत्ती बाहर कथा हुई और अंदर भी हमारी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। फिर घर से निकलते निकलते पूजा बत्ती होने के बाद 5:30-6 के लगभग हो गए थे। तो फिर गए उधर मम्मी को लेने के बाद उधर से निकल गए, माता जी का मंदिर उधर से भी रास्ता है। मन तो मेरा इस बार बहुत था कि हम बुलाएंगे सबको, और इस बार यहीं पर घोघरा माता जी के मंदिर पे ही सबको खिला पिला देंगे। लेकिन क्या है ना कि अपना सोचा होता कहाँ है, जब तक पूजाई नहीं होगी तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। देखते हैं अगली बार कभी ना कभी तुम ज़रूर करेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आए ना, भीड़ इतनी काफ़ी थी भीड़ की बिल्कुल ये सोच रहे थे कि आप लोगों को दर्शन करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं करवा पाए, भीड़ थी। पर आप लोग किए भी हो दर्शन यहाँ पर। और भीड़ तो बहुत काफ़ी थी।
तो इधर बेटू से नहलवा देते हैं और इनके पापा लोग सब नहला चुके थे, हम भी नहला चुके थे। और क्या था कि बेटू पहले भी बोली थी, जब इनका पेपर नहीं हुआ था तब भी बोली थी कि मम्मी हमको माता जी का दर्शन करवा दीजिए, पेपर से पहले ही बोली थी, लेकिन नहीं आ पाए थे, टाइम ही नहीं लगा था। और इनका मन था कि हम अपना बर्थडे वहीं पर माता जी के घर पे बनाएंगे, द्वार पे बनाएंगे, तो वहीं पर ले चलिए। तो केक भी यहीं पर लेकर आए थे। और माता जी को दुकान से मैं एक बड़ी वाली चुनरी भी लाए थे कि इनके हाथ से चढ़वाएंगे, तो इनके हाथ से मैं बड़ी वाली चुनरी भी चढ़वा देते हैं। और यह पंडित जी ना क्या किए थे, चुनरी ऊपर से माँ को लगवाए थे, लेकिन हम बोले कि नहीं, अंदर से बंधवाइए। तो माता जी को बढ़िया अच्छे से चुनरी बेटू बांध दी, तीनों माता की जो मूर्तियां हैं अच्छे से बंध गई। अब इधर मैं केक दे देते हैं हम कि भोग लगा दो। तो इधर माँ को भोग हम लगवा दिए, केक का दिखा नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत काफ़ी थी। पर एक चीज़ की कमी रह गई कि रोड पंजीरी माँ को कुछ भी भोग नहीं लग पाया, क्योंकि बेटू को कथा भी सुनवाएंगे तो खाली खाली ही सुनवाएंगे। तो यहाँ पर हर माता के मंदिर और भी नहलाए, लेकिन काफ़ी भीड़ के चलते हम नहीं शूट कर पाए कुछ। और यहाँ पर जब नहलाने लगे तो बच्चा बोला कि कुछ बनवा लीजिए, और बोले ओम बना दो, तो ओम वाला ये इनके पास नहीं था। बोला स्वास्तिक है, तो बोले कुछ भी बना दो, इतना प्यार से बोल रहा है। तो इधर स्वास्तिक बनवाए। फिर तो जो मेरे पुरोहित पंडित जी थे उनको ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए, क्योंकि मैं इन्हीं पंडित से हमेशा यहाँ पर कथा वगैरह करते हैं। मौसी की जब बच्चों की कथा हुई थी तो यही वाले पंडित जी करवाए थे और दिखाए भी थे आपको। हमारा फिर इसके बाद जैसे ही कथा हो चुकी थी तो पंडित जी बोले कि पहले केक कटवा दीजिए और गौरी गणेश कलश सबको ये भोग लगवा देते हैं, इसके बाद हमारा फिर आरती होगी। तो फिर इसके बाद ये केक कटवाने लगे। अम्मा कटवा रही थी, ये मेरी सासू माँ है, आप लोग पहचानते ही होंगे। और आज यहाँ पर माता जी के मंदिर में बहुत लोग मिले, रिश्तेदार। ये जो अंशी के पीछे बैठे हैं तो बुआ के लड़के हैं, मतलब हमारे जेठ जी हैं लगे, और जेठानी दोनों लोग आए थे। और जब बेटू केक कट कर चुकी तो फिर बोली मम्मी ले जाएं माता जी को खिला दें, क्योंकि वो केक में आचमन बस भोग बस लगवाए थे, माँ को नहीं खिलाए थे। बोले हाँ ले जाओ खिला दो। तो हाथ में केक लेकर के अंदर गई हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तब भी वो गई कि नहीं माता जी को हम खिलाएंगे, क्योंकि उस समय तो केक कटा नहीं था, भोग बस लगा था। फिर भोग लगाने के बाद इधर आए हम दोनों लोग, वो हवन करने लगे।
फिर इसके बाद हवन करने के बाद पंडित जी तेल के बाती में आरती करवाने लगे थे, तो हम मना कर दी कि आज गुरुवार है तो हम तेल के बाती से आरती नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपकी कलश में तो जल रही थी तो हम उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए थे, नहीं उठाए। लेकिन जब आरती होने लगी तो घी लेकर के गए थे, तो 5 ज्योति की आरती जला करके इनके हाथ से जलवा देते हैं पंच ज्योति। और इस बार ना मन मेरा बड़ा बहुत खुश था कि हम बेटों का अच्छा किए कि बर्थडे यहीं पर कर दिए। घर से बहुत अच्छा होता है दोस्तों, अगर आप मंदिर वगैरह में करो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। हाँ, फुग्गा नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम मंदिर में तो कर लेते हैं। और हमको ज़्यादा तेम चढ़ाम बहुत दिखावे वाली दुनिया हमको पसंद भी नहीं है। बड़े साधारण से करते हैं, घर में भी रहते हैं तो बहुत ही साधारण से केक वगैरह हम बच्चों को कटवाते हैं। कान्हा जी के पास घर में अगर होता है तो कान्हा जी के पास से कटवा लेते हैं। और यहाँ पर कान्हा जी के लिए यहाँ पर तो सबको केक जूठा हो गया था, तो कान्हा जी के लिए वहाँ कुछ मीठा बनाना ही पड़ेगा घर में। फिर पंडित जी को दान दक्षिणा दिलवा दिए। दान दक्षिणा दिखाया नहीं जाता, बताया ना, जो सीधा वगैरह हम लाए थे सब दे दिए, पर हम दिखाए नहीं। जो दान करो गुप्त ही करो, ये मेरा मानना है। फिर इधर सबको केक बंटवा देते, बताया ना कि प्लेट लिए थे केक वाली, घर में रखा था लेकिन हम भूल गए। और इधर जो हमारे जेठ जी हैं तो बैठ करके और वो चालीसा पढ़ रहे थे माता जी का, तो बेटू उनको दी और सबको बोले कि सबको दे दो, प्रसाद वगैरह सबको दे रही थी पंडित जी को। पर अच्छा नहीं लग रहा था कि हाथ में दें, लेकिन प्लेट भूल ही गए हम गाड़ी में रखने के लिए, पहले ही हम रख लिए थे। और अचानक प्लान भी हुआ हमारा कि नहीं माता जी के मंदिर में केक काटेंगे, लेकिन अगले साल से क्या करेंगे ना कि मम्मी को बोल देंगे, सासू माँ को, कि आप पंचमी को ही वहाँ घर की पूजाई कर लिया करें, ताकि षष्ठमी को बेटू का बर्थडे हम कुछ ढंग से और सबको बुला करके एक बार यहाँ माता जी के दरबार में सबको खिला दें। ये मेरा है, मेरे अंदर ये चीज़। तो केक वगैरह जैसे कट करके सबको दे दिए थे, तो इसके बाद इनकी सहेली और इनके मम्मी पापा सब कोई आ गए थे। उस समय हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो हम परिक्रमा कर रहे थे और ये अपने सहेली के साथ फ़ोटो वगैरह खूब खिंचवाई रही होंगी। और हम नव परिक्रमा करने के बाद ही घर आते हैं। फिर इसके बाद उनसे मिले जुले और उन लोगों को भी केक वगैरह दिए, इसके बाद निकल पड़े घर के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।